नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार। शाम का सब वक्त है, रात हो चुकी है। योगी जी का फैसला आया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन अपनी मनमानी जितना चाहे फीस बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी तक फीस पे रोक लगी हुई थी कि प्राइवेट स्कूल वाले बिल्कुल भी मनमानी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, लेकिन अब ये फैसला आया है कि प्राइवेट स्कूल वाले अपने अनुसार फीस की वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में हम अभिभावकों के बीच में हैं और अभिभावक क्या कहते हैं, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है। गैस, पेट्रोल, डीजल सबके दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, बच्चों की शिक्षा भी बढ़ गई है। प्राइवेट स्कूल वाले किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं ये खुद अभिभावक ही बताएंगे कि इस फैसले के बाद अभिभावक क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका अंकल? संजीव कटियार, जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा भाजपा। अच्छा, आप तो भाजपा के पदाधिकारी हैं, है ना? संगठन में काम करते हैं। तो बच्चे तो खैर आपके भी होंगे, पढ़ा आप भी रहे होंगे। दो बच्चे हैं, 2 भतीजे हैं, तो पढ़ाते हैं। तो फीस बढ़ गई है एक बार, क्या कहेंगे? अब फीस तो देखिए, अब ऐसा होता है कि अब ये योगी जी को सोचना चाहिए। एक बार बहुत पिछली बात बता रहे हैं, जब फर्स्ट बार बहन कुंवारी मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर बनी थी तो पहले कोल्ड स्टोर पे नियंत्रण था कि बिना सरकार की मर्जी के भाड़ा नहीं बढ़ेगा। तो हमारी बहन जी ने क्या किया कि उस पर नियंत्रण हटा लिया। आज कोल्ड स्टोरों की मनमानी से आज कोल्ड स्टोर में भाड़ा 155-60 रुपये पैकेट का पड़ रहा है। ऐसे करके जैसे प्राइवेट स्कूलों पे कुछ अंकुश होना चाहिए, तो इस पे सरकार विचार करे, विचार कर रही है, विचार करेंगे भी। योगी जी ऐसे नहीं है, योगी जी विचार करते हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं इन पे अंकुश होना चाहिए। नहीं, अभी तक विचार क्या, अभी तक रोकथाम लगाई हुई थी, ठीक है। अब योगी जी का ही तो फरमान है कि प्राइवेट स्कूल वाले वसूली कर सकते हैं, तो वो क्या विचार करेंगे? उन्हीं का तो फैसला है। योगी जी ने ये थोड़ी कहा कि प्राइवेट स्कूल वाले 2000 रुपये वसूल गए, ये कहा था अपना बढ़ा लो खर्चे के हिसाब से। लेकिन इस बात को योगी जी तक पहुँचाओ, बताओ सब लोग कि जैसे 2000 रुपये फीस हो गई है, ये फीस नहीं बढ़ना चाहिए, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। एक ये UKG में बच्चा जाता है, उसकी 2000 रुपये फीस है, 900 रुपये कन्वेंस है, 2900 रुपये महीने हो गए प्रति बच्चे के। मान लीजिए इसके 2 बच्चे हैं, 6000 रुपये महीने में हो गए हैं। हर व्यक्ति नहीं ऐसे बेचता। योगी जी को सबसे पहले कुछ नहीं करना चाहिए। योगी जी को सबसे पहले ये करना चाहिए, दिल्ली मॉडल पे आना चाहिए। योगी जी को ये करना चाहिए, सबसे पहले दिल्ली मॉडल पे आना चाहिए कि जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। हमें प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत नहीं होगी, फीस नहीं बढ़ेगी, सब व्यवस्थाएं प्राइमरी स्कूलों में होगी। लोग प्राइवेट नहीं जाएंगे, सरकारी में जाएंगे। ये हमारे योगी जी को सोचना चाहिए। स्कूल वाले बहुत मनमानी करके बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा रहे हैं। ये बात हम लोग अभी ज्ञापन देने वाले हैं अपने मंत्री जी को, जो समाज कल्याण मंत्री हैं हमारे विधायक जी, उनको हम ज्ञापन देंगे। 2 चीज़ों पर बहुत होना चाहिए। एक तो जैसे शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। दूसरी एक हमारी पुलिस व्यवस्था है। जैसे हमारे गांव में लड़ाई हो गई 2 लोगों में, तो पहले क्या होता था, 4 लोग मिलकर पंचायत कर देते थे। अब जैसे लड़ाई हो गई, कोई चला गया, उसने एप्लीकेशन दे दी, उस पर NCR लिखी गई और फिर 4 लोगों ने दबाव बनाया। जब उसकी समझौता होने जाता है तो पुलिस को ये चाहिए कि उनकी मान के समझौता कर देना चाहिए। फिर पुलिस वाले क्या कहते हैं कि CO साहब नहीं मानते हैं, SP साहब नहीं मानते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं, तो फिर उस पर पैसे लिए जाते तब समझौता लिखा जाता है। ये 2 चीज़ें बहुत गलत हैं, इस पर विचार करना चाहिए। हम इस बात को लेकर के हम लोग मंत्री जी के पास जाएंगे, हम संगठन काम करते हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। इस बात पे आपकी सही है, जो बातें और कमी हैं वो सुधारी जाएंगी। हमारे साथ और भी अभिभावक बैठे हुए हैं। क्या नाम है अंकल आपका? संजय कटियार। संजय कटियार, ये बताइए, बच्चों की फीस बढ़ गई, कितने बच्चे हैं आपके? 1 बच्चा है। किस स्कूल में पढ़ता है? आशा पब्लिक। आशा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। अब तो फीस बढ़ गई है, योगी जी ने कह दिया है कि फीस की वृद्धि कर सकते हैं स्कूल वाले, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही इतनी जो है फीस बढ़ा रखे हैं। इनको बढ़ानी नहीं चाहिए। इन्होंने, सरकार ने कहा है कि 2 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है कोरोना काल में, मगर ये फीस जो है बढ़ानी नहीं चाहिए। अभी तक कितनी फीस दे रहे हैं आप? ये 1600 रुपये महीने पड़ रही है। कितना बड़ा बच्चा है, किस क्लास में पढ़ता है? 5th में। 5th में पढ़ता है। महीना का कितना खर्चा होता है बच्चे की पढ़ाई के ऊपर? 3000 रुपये। 3000 रुपये महीना। अब बढ़ जाएगी तो और खर्चा आ जाएगा। बढ़ जाएगी तो और बढ़ेगा। आपकी कमाई कितनी है?
कमाई क्या है, ये हमारा छोटे मोटे किसान हैं। किसान हैं आप, तो इतनी कमाई हो जाती है कि बच्चा पढ़ा लें? नहीं, इतना तो नहीं होता है। अब तो और फीस बढ़ रही है। अब बढ़ रही है, देखा जाए। और भी लोग हैं। क्या नाम है अंकल आपका? राम नारायण। कितने बच्चे हैं? 2। फिर से फीस बढ़ रही है स्कूल, प्राइवेट स्कूल वालों फिर से फीस बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे आप? तो फीस तो नहीं बढ़नी चाहिए, फीस बढ़ेगी तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? फीस नहीं बढ़नी चाहिए। बिल्कुल नहीं बढ़नी। किस स्कूल जाते बच्चे? शहीद चंद्रभान। चंद्रमा। कितना खर्चा आता अभी तक? कम से कम दोनों बच्चे ने कागजात मिला 5,000 रुपया महीना। 5,000 रुपये महीना। हाँ। आप करते किसानी है? किसानी करते वो खेती करे तो सड़ौना खाया जा सब। सड़ौना खाया जाए? और क्या काय जमा करें? तो किसान लोग तो खेत रखान जाते हैं रात में। रात में ले ले टाच रखाओ थे। योगी जी की सरकार दोबारा बन गई, योगी जी ने आज तक भाई को कोई ध्यान ही नहीं दो, सड़न तो इंतजाम करें। कोई इंतजाम नहीं। कुछ अब कोई इंतजाम नहीं, बस देख रेख इंतजाम हीरो है। नहीं, मोदी जी ने तो कही थी ना कि सब सरकार बनेगी सबसे पहले हम साड़ का इंतजाम करेंगे। कोई इंतजाम नहीं, तब तक मकई सड़ाऊ नहीं तब खाई जाती इंतजाम तब जब साढ़ तब मक्का खाई जाए तब। अच्छा, तो एक बार फिर प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ाएंगे, बढ़ाने जा रहे हैं। योगी जी ने ये कह दिया है कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या राय है? हमारी राय तो यही है, फीस नहीं बढ़नी चाहिए। फीस बढ़ेगी तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? और कोई रोजगार का साधन है किसानी के अलावा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है। कोई साधन, खाली किसानी पे ही बच्चों को पढ़ा हाँ, रहे हैं। किसानी पर ही, खेती पर। क्या नाम है भैया? गोविंद पाल। गोविंद भैया, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? 2 2 बच्चे। किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? KVS। KBS में। सब मतलब सब लोगों के इंग्लिश मीडियम में ही, प्राइवेट स्कूल में ही जा रहे हैं? हाँ, सब प्राइवेट जाते हैं। तो बहुत खर्चा आता होगा। बिल्कुल आता क्यों नहीं। कितना आता होगा? 700 रुपये महीने पड़ता है एक बच्चे का। एक बच्चे का। अब तो और पैसे बढ़ा रही है सरकार, प्राइवेट स्कूल वाले बढ़ाएंगे क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि बढ़ा सकते हैं। तो इतना थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 2000 फीस थोड़ा होनी चाहिए, लिमिट के हिसाब से बढ़ाना चाहिए भाई। वैसे भी हर साल वो बढ़ाते थे ना एडमिशन फीस में। बिल्कुल, हर साल एडमिशन कराते हैं हर स्कूल में भाई। एडमिशन तो एक ही बार तो होता है, प्राइवेट में हर साल एडमिशन कराओ, फिर उतना खर्चा बढ़ जाता है। और क्या, हर साल रिन्यूअल कराते हैं। बिल्कुल कापी किताबें लानी पड़ती है। बिल्कुल लानी पड़ती है। किसान है सभी, कोई और तो कोई चारा नहीं, नौकरी तो करते नहीं बस। तो मतलब फीस नहीं बढ़ानी चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए स्कूल वालों। नहीं करनी चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, हम अभिभावकों के साथ थे कि प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों का कहना है कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले लोग फीस बढ़ाते हैं, ऐसे में इतनी महंगाई है और हम किसानी के ऊपर टिके हुए हैं। किसान भी, वो भी किसानों की फसलें जो है वो गाय भैंस साड़ खा जाती, मवेशी खा जाते हैं। ऐसे में क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? और जब फीस की वृद्धि करने जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, तो कैसे अब इस देश में, अब इस प्रदेश में बच्चे शिक्षित हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है कि अगर फीस बढ़ गई तो ये किसान लोग कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे भी या नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम सबके सामने हैं। इस वजह से बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल वालों की अब फीस जो बढ़ रही है कैसे झेल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी परेशानी है किसानों के लिए।